हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे रजिस्टर के बारे में। ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, इस सब कुछ हम लोग समझेंगे। आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहां पर बहुत कुछ लिख रखा मैंने, उसी को मैं समझाने वाला हूं और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा यदि आप लोग ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हमें नहीं सुनते। हम वही समझाने वाले हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इसको मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी, इसलिए आप लोग जल्दबाजी ना करें। पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। नॉर्मली सबसे पहले कोई पूछता है कि रजिस्टर क्या है या रजिस्टर्स क्या है, तो नॉर्मली हम लोग बोलेंगे क्या है, ये जो यहां पर रजिस्टर लिखा हुआ है ये क्या होते हैं, कंपोनेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट हैं। क्या कह सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं इनको हम, या कंपोनेंट बोल सकते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिनका उपयोग हम लोग सर्किट के अंदर करते हैं। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। खासकर जब टीवी हम ठीक करवाने जाते तो वहां पर एक सर्किट देखा होगा, कंप्यूटर का सीपीयू खुलता है वहां पर भी सर्किट देखा होगा। ऐसे आपने जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं उनके अंदर खासकर सर्किट देखा होगा। उन सर्किट्स के अंदर हम लोग इस तरह का रजिस्टर यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं रजिस्टर क्या है, एक कंपोनेंट है जिसका उपयोग हम लोग एक सर्किट के अंदर करते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे बड़ा आता है कि इसका उपयोग क्यों करते हैं। रजिस्टर एक कंपोनेंट है मान लिया, लेकिन इसका उपयोग सर्किट के अंदर क्यों करते हैं और क्यों इसको लगाया जाता है। तो ध्यान से सुने, होता क्या है एक्चुअली। मैं यहां पर बोलता हूं ऐसा आपको एक, हम यहां पर मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए मान रहा हूं, ध्यान से समझें। मान लेते हैं कि यहां पर सर्किट का यूज नहीं कर रहा है, इस सर्किट मान लेते नहीं लगा हुआ, हटा दिया मैंने। इस बार को मैंने डायरेक्ट ऐसा जोड़ दिया। कैसा जोड़ दिया, यहां पर आप देख सकते हैं हमने ये जोड़ दिया, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, यहां पर रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। और हमें इस बल्ब को जलाना है, इस बल्ब को जलाना है। तो हम क्या करेंगे, जो बैटरी है यहां से पावर दी मैंने, इधर से यहां पर इसको पावर दे दी और इधर से हमने नेगेटिव पावर दे दी स्विच के थ्रू। अब बैटरी में के अंदर जितनी पावर होगी, जितना करंट या वोल्टेज जनरेट होगा, जितना भी करंट के रूप में ये कहां जाएगा, सीधा बल्ब के अंदर जाएगा। कब, जब हम स्विच चालू करेंगे। तो अब इसके अंदर हो सकता पावर ज्यादा डेवलप हो, क्या कह सकते हैं ज्यादा करंट हो इसके अंदर। तो ये बल्ब की क्षमता है वो इसको क्या कर देगी, फ्यूज कर देगी या फिर इसको खराब कर देगी। क्यों, क्योंकि मैंने मान लिया ये तो कम वाट का है, मान लिया मैंने 4 वाट का है या मान लिया 9 वाट का है। अब यहां पर जो वोल्टेज जा रहा है वो ज्यादा वाट है, या करंट की सप्लाई हो रही है वो ज्यादा हो रही है। तो हमें इसको बचाने के लिए कि हमारा बल्ब फ्यूज ना हो, खराब ना हो, और हम चाहते हैं कि इसके अंदर उतनी ही पावर सप्लाई हो, उतना ही करंट फ्लो हो इसके अंदर, जितने में जल सके और ये खराब ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, बैटरी के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तब जाके हम इस बल्ब को बचा पाएंगे और सही जला पाएंगे। तो कंट्रोल करने के लिए, करंट के फ्लो को कम करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर एक रजिस्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक रजिस्टर लगा देंगे। कहां पर, ये बल्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, यहां पर एक रजिस्टर लगा देंगे। ये रजिस्टर यहां पर क्या करेगा, ये रजिस्टर क्या करेगा, जो यहां से करंट जा रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है बल्ब से पहले, वो क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, इसके करंट को रोकेगा, रोककर हमें आगे उतना ही करंट सप्लाई करेगा जितनी इसको जरूरत है। क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, अलग अलग ओम्स के रजिस्टर आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनको उसी तरह यूज किए जाते हैं जिस तरह की यहां पर हमें करंट को फ्लो कराना पड़ता है, कि कितनी हमें करंट इधर फ्लो कराना। बकाया जो करंट होता है वो हीट के रूप में डिसिपेज हो जाता है, मतलब हीट के रूप में ही नष्ट हो जाता है, हमें उतना ही आगे सप्लाई होता है जितनी जरूरत है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो रजिस्टर है वो एक कंपोनेंट है और इसके अंदर एक गुण होता है। वो कौन सा गुण होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई है या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसको रोकने का गुण होता है, उसको फ्लो होने से रोकने का इनके अंदर गुण होता है। उस गुण को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं।
अगर ये रजिस्टर ये करंट के फ्लो को रोक पा रहा है या कंट्रोल कर पा रहा है तो किसकी वजह से कर पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक गुण है, एक प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है? वो है रेजिस्टेंस। इसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज के कारण क्या कर रहा है? करंट के फ्लो को रोक पा रहा है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि रजिस्टर क्या एक कंपोनेंट है और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है जो करंट सप्लाई हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है या जो विद्युत धारा है उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना। तो दो चीजें हमें समझ में आ गई। बस हमें इतना ही पहले समझाना था स्टार्टिंग में कि रजिस्टर क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है, जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पर दो क्रिया इसके बारे में लिख दिया है कि प्रतिरोधक एक विद्युत घटक है। मतलब रजिस्टर क्या है? एक कंपोनेंट है। घटक का मतलब एक कंपोनेंट है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का मतलब जानते? एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल हो गया, एक दो गए। टर्मिनल मतलब एक साइड से हम इधर जोड़ देंगे, एक साइड से इधर। दो टर्मिनल, एक इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है। तो एक ए टर्मिनल हो गया जो आप देख सकते हैं, दूसरा ए टर्मिनल हो गया। तो ये क्या होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं। मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं। और एक टर्मिनल ये आपको दिख रहा होगा, एक टर्मिनल ये होता है और दूसरा टर्मिनल ये हमारा दो होते हैं। दो टर्मिनल होते हैं, क्लियर देखिए, दोनों तरफ जोड़ने के लिए, सीधा मतलब दोनों तरफ जोड़ने के लिए। यह परिपथ के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक घटक है। यह उपयोगकर्ता को परिपथ में विद्युत धारा तथा वोल्टेज के मान को ठीक से नियंत्रण करने में मदद करता है। जो वोल्टेज है, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करता है ठीक से। मतलब जितना कंट्रोल आगे हमें जाना है उतना ही भेजता है। समझ गया? अब प्रतिरोध को की जो संरचना है, जो बनावट है, के आधार पर साथ साथ प्रतिरोधक सामग्री के आधार पर भी वर्गीकृत। मतलब प्रतिरोधक सामग्री मतलब ऐसे मटेरियल जिसके अंदर विद्युत धारा को रोकने की क्षमता होती है, उस तरह के मटेरियल के आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक बहुत छोटा सा प्रतिरोधक भी तांबे के तारों से बना होता है, जो एक सिरेमिक रॉड के चारों ओर से कुंडलित होता है और जिसकी बाहरी परत पर कुचालक का लेप होता है। तो ये कैसे बनते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताया, आगे मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनते हैं। या कह सकते हैं यहाँ पर जो लाइनें धारी बनी हुई हैं, ये धारियों के बारे में बात कर रहा है कि इस तरह की कुंडलित मतलब इस तरह की बाउंडेड करके इसको बनाया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। देखो अब इसके सिंबल वगैरह के बारे में बात कर ले। ये सब रजिस्टर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है सब रजिस्टर बने हैं, है ना। तो इन तारों से लपेटा हुआ प्रतिरोधक वायर बाउंड रजिस्टर कहा जाता है। जो इस तरह देखा लपेटा हुआ तार दिख रहा है, जैसे गोल गोल लपटे हुए हैं, अलग अलग कलर दिख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स के कलर दिख रहे होंगे। इस तरह का जो लपटा हुआ होता है उसे हम क्या वायर बाउंड रजिस्टर भी कहते हैं। तथा तार के मोड़ की संख्या, जो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न दिख रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न दिख रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न है जी, समझ लो, ये कलर वाला दिख रहा है की संख्या और आकार प्रतिरोधक की सटीक मान को निर्धारित करता है। मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्न अलग अलग दिख रहे होंगे आपके, इन्हीं के आधार पर ये पता चलता है कितना प्रतिरोध कर पाता है, कितने करंट को कंट्रोल कर पाता है। जो नंबर ऑफ टर्न दिख रहे होंगे, ये जो आपको अलग कलर बना दिए हैं, इन्हीं के हिसाब से आपको पता चलेगा कि इनकी क्षमता कितनी है, कितना करंट को फ्लो होने से रोक सकते हैं। छोटे प्रतिरोधक जिन्हें लघु शक्ति मतलब छोटे प्रतिरोध के लिए बनाया जाता है, उपयोग किया जाता है, वे अक्सर कार्बन फिल्म से बने होते हैं, जो तांबे के लपटे हुए तार को प्रतिस्थापित कर देता है, जो भारी होता है। क्योंकि यहाँ पर फ्लो को एकदम से रोकना भी नहीं है, फ्लो भी कराना, सिर्फ कंट्रोल करना है, तो उसके हिसाब से बनाए जाते हैं दोनों मटेरियल के कॉम्बिनेशन से। और इसके कुछ सिंबल होते हैं इस तरह के, आप देख सकते हैं। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर हो गया, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर हो गया, वेरिएबल रजिस्टर हो गया ये वाला, और फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर हो गया। इस अलग टाइप से यूज के हिसाब से यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहे होंगे। नेक्स्ट हम क्या कह रहा है कि रजिस्टर को बनावट के आकार और रेजिस्टेंस मटेरियल के हिसाब से वर्गीकृत किया। बनावट के आधार और रेजिस्टेंस मटेरियल वह मटेरियल जिसका इसको बनाने में उपयोग किया जाना है, और उस मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होती है, वो कौन सी होती है? विद्युत धारा को रोकने की, करंट को फ्लो होने से रोकने की जो प्रॉपर्टीज होती है, उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है, मतलब उसके आधार पर बनाया जाता है। एक रजिस्टर बहुत छोटा होता है, लेकिन अक्सर यह एक सिरेमिक रॉड के चारों ओर लिपटे कॉपर के तारों और इंसुलेटिंग पेंट की बाहरी कोटिंग से बना होता है। इसे वायर बाउंड रजिस्टर कहा जाता है, जो ये बना जाता है। तार के टर्न की संख्या और साइज से रेजिस्टेंस की सही मात्रा है। यहाँ पर जो कुछ लिख रहा होगा, फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, मल्टीप्लियर हो गया। ये जो टर्न नंबर ऑफ बाउंड दिख रहा है, ये टॉलरेंस दिख रहा है, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, ये सब लगाए जाते हैं। इन इस तरह का हम डायग्राम एग्जाम में बनाकर दिखा सकते हैं। छोटे प्रतिरोध जिन्हें लघु शक्ति प्रतिरोध के लिए बनाया जाता है, उपयोग किया जाता है, वे अक्सर कार्बन फिल्म से बने होते हैं, जो तांबे के लपटे हुए तार को प्रतिस्थापित करते हैं ना। तो ये जो बताया गया कि ऐसे लपटे रहते हैं, अलग अलग टाइप के, हमने सभी डायग्राम दिखाया, उसमें आपको ऊपर अलग अलग कलर के बाउंड दिख रहे होंगे। तो वो उसकी कैपेसिटी को निर्धारित करते हैं कि उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस टाइप का होगा, या करंट वो रोकेगा तो किस
कितना हद तक रोक सकता है, उसी के हिसाब से हमें उनका यूज करना पड़ता है। अब क्या कह रहा है इसकी पावर रेटिंग पर भी कई बार क्वेश्चन आया, तो पावर रेटिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो क्या कह रहा है, प्रतिरोधक को बिना नुकसान पहुंचाए अधिकतम निर्दिष्ट तापमान पर एक प्रतिरोध द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की अधिकतम मात्रा किसी प्रतिरोध की शक्ति सीमांक कहलाती है। क्या कह रहा है कि जो भी हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर समझते हो, जो रजिस्टर अभी मैंने दिखाया, वह कितनी हीट को जनरेट कर सकता है या कितने टेम्परेचर। देखो बहुत ध्यान समझे, प्रतिरोधक को बिना नुकसान, मतलब जो हमारा रजिस्टर है उसको नुकसान पहुंचाए बिना, उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसको नुकसान पहुंचाए बिना अधिकतम निर्दिष्ट तापमान पर, मतलब मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम तापमान हो सके उस पर वह काम कर सके, जितना मैक्सिमम तापमान है उस पर वह काम कर सके, ऐसा रजिस्टर, और उस तापमान पर वह खराब भी ना हो, मैक्सिमम तापमान जिस पर वह खराब ना हो, ऐसा तापमान है, ऐसी तापमान की लिमिट जिस पर रजिस्टर खराब ना हो है, पर एक प्रतिरोध द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा की अधिकतम मात्रा, तो उस टेम्परेचर पर, उस तापमान पर जितनी मैक्सिमम हीट वहां से जनरेट करेगा, जितनी मैक्सिमम हीट वहां से रिलीज करेगा, जितनी मैक्सिमम हीट रिलीज करेगा, उस हीट की मात्रा को हम किसी प्रतिरोधक की शक्ति सीमांत कहते हैं, पावर रेटिंग कहते हैं, वेटेज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी रजिस्टर को जो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है या मैक्सिमम टेम्परेचर पर काम कर रहा है, तो जितना भी मैक्सिमम टेम्परेचर पर काम कर सके, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वह खराब ना हो, तो वहां पर जिस टेम्परेचर पर वह काम करेगा, जिस मैक्सिमम लिमिट टेम्परेचर की जिस पर वह खराब नहीं होता हो, वहां पर जितनी भी हीट रिलीज करेगा, जितनी हीट जनरेट करेगा, वह हीट की मात्रा क्या कहलाएगी, हमारी पावर रेटिंग कहलाएगी। तो समझ में आ गया होगा। अब निर्दिष्ट तापमान पर जो भी हमारी पावर रेटिंग है वह वाट में व्यक्त की जाती है, उसका जो वाट होती है, यूनिट होती है। प्रतिरोधक को जब उच्च तापमान पर प्रयोग किया जाता है तो शक्ति सीमांक कम हो जाती है, तो उसकी पावर रेटिंग कम हो जाती है ना। तो ये पावर रेटिंग के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है, ये अलग इसके सिंबल होते हैं कि सामान्य उपलब्ध प्रतिरोधकों की शक्ति सीमांक 8 वाट, ये अलग होती है, तो ये हम लिख सकते हैं। एक प्रतिरोधक का आकार उसकी शक्ति को संभालने की क्षमता पर निर्भर करता है। कम शक्ति को संभालने के लिए छोटे प्रतिरोधकों को डिजाइन किया जाता है। जैसे जैसे प्रतिरोधक का आकार बढ़ता है, शक्ति संभालने की क्षमता बढ़ती है। तो सिंपल समझाया गया कि उस छोटे बड़े उनका क्या मतलब होता है, छोटे जो रजिस्टर है उनका क्या मतलब होता है, बड़े रजिस्टर उनका क्या मतलब होता है, छोटे से जो बड़े होते जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो एक बार आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन होती है, इसका कहां पर उपयोग किया जाता है, तो पोटेंशियल डिवाइडर्स, जहां पर हमें दो अलग अलग कहते हैं, अलग अलग जो प्लस और माइनस वाले जो वोल्टेज होते हैं, जो हमारे टर्मिनल होते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। करंट को कंट्रोल करने में उपयोग किया जाता है। डीसी पावर सप्लाई में उपयोग किया जाता है। फिल्टर सर्किट नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। एम्पलीफायर सर्किट में यूज किया जाता है और हीटिंग एलिमेंट में यूज किया जाता है। जहां जहां पर इसका उपयोग किया जाता है वो भी ये एप्लीकेशन है। तो ये रजिस्टर के बारे में थोड़ी डिटेल थी, यदि एग्जाम में पूछा जाता तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हो, समझ में भी आपको आ गया होगा। थैंक यू।